सिद्धारमैया तो सीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन देखिए किन किन लोगों को इनवाइट किया गया है। शपथ समारोह में विपक्ष को दिया गया है न्योता। नीतीश कुमार, विरोधी दलों का मौजूदा वक्त में बड़ा चेहरा बिहार के मुख्यमंत्री को इनवाइट किया गया है। लगातार वो कांग्रेस पार्टी से अपील करते रहे हैं कि बीजेपी को 100 सीटों पर लाने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस के साथ मिलकर विपक्ष समूचा मजबूती से चुनाव लड़े। ममता बनर्जी, उनको भी इनवाइट किया गया है। शरद पवार को इनवाइट किया गया है। डी राजा, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, तेजस्वी यादव, ये तमाम विपक्ष के वो चेहरे हैं जिनको न्योता भेजा गया है ताकि शपथ समारोह की ये सभी वहां पर पहुंचकर शोभा बढ़ा सके। हेमंत सोरेन, झारखंड के सीएम, सीताराम येचुरी, लेफ्ट के नेता कमल हासन को भी आपको बताते चले इनवाइट किया गया है। विरोधी दलों के प्रमुख चेहरों को एक मंच पर लाकर कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत दिखाना चाहती है ताकि 2024 के लिए अपनी दावेदारी को वो और ज्यादा मजबूत कर सके। अरविंद केजरीवाल को न्योता लेकिन नहीं मिला है अब तक। केसीआर को भी न्योता नहीं मिला है। तेलंगाना में इसी साल होने हैं नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव। मुख्य मुकाबला केसीआर की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में ये बीजेपी भी पूरा दमखम दिखा रही है। केसीआर को भी अब तक न्योता नहीं पहुंचा है। जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनको भी न्योता नहीं पहुंचा है। और पिनराई विजयन जो कि मुख्यमंत्री हैं केरला के, इनको भी अब तक न्योता नहीं पहुंचा है। दिल्ली के सीएम को भी न्योता नहीं मिला है, अब तक न्योता नहीं मिला है। तो क्या आगे आने वाले वक्त में न्योता मिलेगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर तैयारियां जोरों पर हैं कांग्रेस पार्टी की ताकि शक्ति प्रदर्शन यहां पर किया जा सके और बीजेपी को यह दिखाया जा सके, बताया जा सके कि कांग्रेस पार्टी 2024 की किस तरह से कर रही है तैयारी। वहीं कर्नाटका में सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री बनना तय हो चला है, लेकिन पेच फंसा हुआ था डीके शिव कुमार को लेकर कि आखिर डीके को कैसे मना लिया जाए। वक्त लगा लेकिन आखिरकार डीके भी मान गए। कहा जा रहा है कि डीके को सोनिया गांधी ने तैयार किया है, राजी किया। डीके डिप्टी सीएम तो रहेंगे ही, साथ ही 2024 के चुनावों तक वो कर्नाटका कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहेंगे। यानी आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। 30 तारीख को ओथ होगी। आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बेंगलोर में। 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे। बुधवार को पूरा दिन मेल मुलाकातों के नाम रहा। कभी खबर आई कि डीके नाराज हैं, कभी खबर आई कि वो सीएम से कम में मानने के लिए तैयार ही नहीं है, कभी खबर आई कि सिद्धा ही सीएम होंगे। मगर रात होते होते कांग्रेस का आसमान साफ था। गुरुवार की सुबह कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार नाश्ते के लिए पहुंचे थे। तीनों के साथ कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। नाश्ता संकेत था, हर किसी के साथ होने का संदेश था। नाश्ते के बाद सब बाहर निकले। दोनों दिग्गजों के चेहरे पर सुकून नजर आया। गाड़ी में सिद्धारमैया आगे बैठे और डीके शिव कुमार पीछे वाली सीट पर, और फिर कर्नाटक की कांग्रेस गाड़ी चल पड़ी। रायशुमारी जो है उसका आधार कंसेंसस बिल्डिंग है। एक मॉडल पूरा देश देख रहा है, मोदी जी का है, जहां डिक्टेटरशिप से बात थोपी जाती है। एक मॉडल सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, खड़गे साहब का, कांग्रेस का है, जहां रायशुमारी इसलिए होती है कि एकता बने, प्रदेश को ताकत मिले, लोगों को ताकत मिले और कंसेंसस बने, यूनैनिमिटी बने और यूनिटी पे हो। 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। सिद्धारमैया सीएम पद की शपथ लेंगे और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पद की। साथ में सिद्धारमैया कैबिनेट के दूसरे मंत्री भी होंगे। लेकिन लगता है कि कांग्रेस की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। पार्टी ने अभी जो फैसला लिया है उस पर सवाल करने वाले भी फौरन सामने आ गए। राज्य में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने पार्टी के फैसले में दलित एंगल डाल दिया। No, this has been a demand for a long time. 70 years, 75 years after independence, still their aspirations have not been fulfilled. Naturally, they'll be disappointed if they are not considering a Dalit as a chief minister or even a deputy chief minister. पिछले शनिवार को कर्नाटक के नतीजे आए तो राज्य के लोगों ने कांग्रेस को सिराखों पर बिठाया। 135 सीटें जिताकर पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया। लेकिन कांग्रेस की मुश्किलों में इजाफा तब हुआ जब सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों सीएम बनने को लेकर अड़ गए। बेंगलुरु गए पार्टी के पर्यवेक्षकों ने विधायकों से बात की और लौटकर पार्टी अध्यक्ष को रिपोर्ट दी। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी के साथ एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार बैठक की।
मगर नतीजा ढाक के 3 पात। आखिरकार सोनिया गांधी ने इस विवाद को खत्म करने का जिम्मा उठाया और आखिरकार सोनिया की बात डीके ने भी मान ली। विनिंग टीम करके खरगे साहब ने ट्वीट किया है, खुद बीच में नजर आ रहे हैं। क्या किस तरह से मान मुनव्वर हुआ? बताया गया सोनिया गांधी ने भी फोन पर खरगे साहब से बात की। देखिए, सोनिया गांधी जी हमारे पूर्व अध्यक्षा हैं। 20 साल इस पार्टी को उन्होंने आला कमान के तौर पे काम किया है। और हमारे राहुल गांधी जी हैं, वो भी परसों आके खरगे साहब से मिलके 1.5-2 घंटे वार्तालाप किए, बातचीत हुई उनकी। और राहुल गांधी जी को जाके सिद्धरामैया साहब मिले, डीके शिव कुमार साहब मिले। अब जाहिर सी बात है, सारे कंसल्टेशंस होने के बाद में ही एक डिसीजन होगा। कल देर रात में ये डिसीजन हुआ है। फिलहाल तो विवाद थम गया है, मगर ये विवाद कब तक थमा रहता है कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यही डिप्टी वाला फॉर्मूला राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फेल हो चुका है। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की लड़ाई सामने है। गहलोत और पायलट की जंग भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि कर्नाटक में कांग्रेस कैसे खुद को एकजुट रखती है। बेंगलुरु से सगय राज और दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।